वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको हिंदी में कहते हैं आव्यूह। तो आव्यूह में क्या सिंबल होता है, आपका इस टाइप से रिलेटेड एक मॉडल होगा मैट्रिक्स का, जिसमें आपको कुछ मैट्रिक्स के अंदर कुछ एलिमेंट दिए होंगे या उसके अंदर अवयव दिए होंगे, जिसमें आपके A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1M। दूसरे रो में A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2M। तीसरे रो में A31, A32, A33 एंड सो ऑन A3M। इसी तरीके से एंड सो ऑन करते जाएंगे AN1, AN2, AN3 एंड सो ऑन ANM। तो जिसमें आपको ये जो M और N जो दिखा रहा है, ये N जो है ये रो की संख्या है, यानी कि नंबर ऑफ रो, और M जो है ये नंबर ऑफ कॉलम है। तो ये नंबर ऑफ M जो है नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और N जो है ये नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे ऐसे कर सकते हैं N इंटू एम। इसके अंदर, इस अवयव के अंदर जितने भी एलिमेंट है टोटल, तो बस इनका हम कॉलम और रो में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल हमें इसके अंदर के एलिमेंट पता चल जाएंगे कितने हैं। तो या हम इसको ऐसे कर सकते हैं N इंटू एम बोलें या R इंटू सी बोलें, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और ये एक बिल्कुल एक स्क्वायर के शेप में होता है। अवयव का एक सिंबल जो होता है वो एक स्क्वायर शेप में होता है, बिल्कुल इस रूप में। अब इसमें क्या होता है, अवयव के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, अवयव के कम से कम टोटल 12 टाइप्स होते हैं, 12। जिसमें से आज की मैं छः छः के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, पहला जो है, इसके टोटल जो पार्ट्स हैं वो 12 हैं। आज मैं 6 के बारे में बता रहा हूँ, केवल 6 भागों के बारे में, अवयव के 6 भाग के बारे में बता रहा हूँ। जिसमें आपका पहला पॉइंट आता है क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव किस टाइप का होता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल, इसको इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। जिसमें क्या होता है, इस रूप में ऐसे होगा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसमें पंक्तियों की संख्या कम होती है और स्तंभों की संख्या स्तंभों की संख्या ज़्यादा होती है, तो उसे हम क्षैतिज अवयव कहते हैं। तो हम इसको इस रूप में ऐसे भी कह सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या, जो पंक्तियों की जो संख्या है वो कॉलम से कम होनी चाहिए। क्षैतिज अवयव का मतलब होता है, अगर आपका क्षैतिज अवयव में कोई एलिमेंट दिया है, तो उसमें आपका कॉलम की जो संख्या है वो रो की संख्या से ज़्यादा होनी चाहिए। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, आर इज लेस देन सी। तो जिसमें आपका इस तरीके से फॉर्म होना चाहिए, जिसमें पंक्तियों की संख्या कॉलम से कम होनी चाहिए। तो 2 इंटू 3, जिसमें आपका इस अवयव में कम से कम 2 पंक्तियों की संख्या है और कॉलम की संख्या 3 है, जिसमें आपका 2 जो है 3 से छोटा है। तो इस रूप में अगर होगा तो उसे हम क्षैतिज अवयव कहेंगे। तो इसको इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। अब सेकंड पॉइंट क्या होता है, ऊर्ध्वाधर अवयव, जिसको इंग्लिश में वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, 1 2 2 3 3 4 इस रूप में होगा। और इसको हम कह सकते हैं 3 इंटू 2। इसके अंदर के एलिमेंट के बारे में पता करना होगा, तो 3 इंटू 2 यानी कि R इंटू सी के हिसाब से हम इसके एलिमेंट की संख्या निकाल सकते हैं। तो ऊर्ध्वाधर अवयव में क्या होता है, जिसमें पंक्तियों की जो संख्या होगी वो कॉलम की संख्या से अधिक होनी चाहिए। पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या से अगर अधिक है तो वो ऊर्ध्वाधर अवयव में आएगा, और पंक्तियों की संख्या कॉलम से अगर कम है तो वो क्षैतिज अवयव में आएगा। और वर्टिकल मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक है तो वो वर्टिकल मैट्रिक्स में आ जाएगा। तो ये रूप होता है इस तरीके से। अब तीसरा पॉइंट है वर्ग अवयव, जिसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एक वर्ग अवयव होता है जिसका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसमें क्या होता है, इस अवयव में अंदर जो एलिमेंट होते हैं, इसमें पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए। पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होगी तो उसे हम कहते हैं वर्ग अवयव, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो इस तरीके से रूप होगा 2 3 4 5।
इस तरीके से होगा। तो यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पंक्तियों की संख्या इसमें कितनी है 2, कॉलम की संख्या इसमें है 2, तो हो गया 2 इंटू 2। इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने 4। अब इसी तरह से 6 2 1 4 7 8 3 2 9, इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 3 है। तो इस तरीके से 3 इंटू 3 ऐसे ही अवयव होंगे जिसमें पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या अगर सेम होगी तो उसे हम कहेंगे वर्ग अवयव। और पंक्ति अवयव क्या होता है, चौथा पॉइंट है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव को इंग्लिश में कहते हैं रो मैट्रिक्स, जिसे हम रो वेक्टर के फॉर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, पंक्तियों की संख्या 1 होती है और कॉलम की संख्या 3 होनी चाहिए। पंक्तियों की संख्या 1, कॉलम की संख्या 3 दी हुई है। पंक्तियों की संख्या 1, कॉलम की संख्या 3 है। तो कहने का मतलब क्या है, पंक्ति अवयव में क्या होना चाहिए, केवल पंक्ति में केवल एक ही, इसमें पंक्ति अवयव का मतलब होता है केवल पंक्तियों की संख्या होनी चाहिए 1, कॉलम की संख्या चाहे जितनी हो उससे कोई मतलब नहीं। पंक्तियों की संख्या 1 होनी चाहिए, कॉलम की संख्या चाहे जितनी हो उससे कोई मतलब नहीं। तो 1 इंटू 3 होना चाहिए, या 1 इंटू 4 हो, या 1 इंटू 5 हो, या 1 इंटू 6 हो, कोई भी नंबर हो, पंक्तियों की संख्या केवल 1 होनी चाहिए, तो उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। और जब पांचवे का स्तंभ अवयव क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर के फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस तरीके से अवयव होगा 1 4 2। इसमें क्या दिया है 3 इंटू 1, इसमें क्या बता रहा है, कॉलम की संख्या 1 है, पंक्ति की संख्या 3 है। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, अगर उसको स्तंभ अवयव तभी कहेंगे जब कॉलम की संख्या 1 है और पंक्ति की संख्या चाहे कुछ भी हो, पंक्ति की संख्या में कोई लिमिट नहीं है, कॉलम की संख्या 1 होनी चाहिए। और स्तंभ अवयव में कॉलम की संख्या 1 होनी चाहिए और पंक्ति की संख्या कुछ भी हो, उससे उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यानी कि ये 3 इंटू 1 हो सकता है, 4 इंटू 1 हो सकता है, 5 इंटू 1 हो सकता है। तो जब इस तरीके से होगा तो उसे स्तंभ अवयव कहेंगे। और पंक्ति अवयव में अगर 1 इंटू 3 है, 1 इंटू 2 है, 1 इंटू 4 है, तो उसे हम कहेंगे पंक्ति अवयव। अब छठवां पॉइंट है शून्य अवयव या रिक्त अवयव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जीरो या नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स में अवयव में इसमें 0 0 ही होते हैं, इसके अंदर सारे एलिमेंट जो होते हैं वो सब 0 ही होते हैं। इसमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ चाहे वो 2 इंटू 2 हो या 3 इंटू 2 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें पंक्तियों की संख्या 0 होनी चाहिए। पंक्तियों में मतलब क्या है, इसके अंदर अवयव में 0 होने चाहिए, 0 एलिमेंट होने चाहिए, तो उसे हम शून्य अवयव कहा जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।